सुमन की शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि तभी उसकी सास कौशल्या, नंद राखी, देवर राहुल, ससुर रविंद्र उसको घेरे हुए बैठे थे। भाभी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी मम्मी एक टाइम पर शेफ रह चुकी हैं। अरे नहीं राखी, मेरी मम्मी शेफ नहीं थी, बल्कि उनके हाथ का खाना अच्छा बनता था, इसलिए लोग उनके हाथ का खाना खाना पसंद करते थे। तो भाभी, जब आपकी मम्मी और लोगों को खाना बनाकर खिला सकती हैं, तो वो हमें क्यों नहीं खिला सकती? क्यों पापा, मैं सही कह रहा हूँ ना? बात तो बिल्कुल सही कही तूने बेटा। अरे जब बाहर के लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिला सकती हैं, तो हम तो उनके अपने हुए। और वैसे भी बेटी के ससुराल वालों को खाना खिलाना तो अच्छी बात है। अरे आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? बेचारी बहू को इस तरह घेर कर बैठे हुए हैं और सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बहू तू एक काम कर, जा अपने कमरे में और इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, इनकी तो आदत है फालतू बोलने की। अरे हम फालतू थोड़ी ना बोल रहे हैं, बल्कि सच ही तो बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बहू, अगर हम तुम्हारे घर कभी आए तो क्या तुम हमें भूखा छोड़ दोगी? नहीं ना, तो तुम हमें खाना तो दोगी ही ना। जब हम वही खाना तुम्हारे हाथ की वजह तुम्हारी माँ के हाथ का खाएं, तो इसमें कौन सा गुनाह है? नहीं बाबूजी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप जब भी घर पर जाएंगे तो मेरी माँ अपने हाथों से ही आपको बनाकर खाना खिलाएगी। अच्छा आप सब यही बैठिए, मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना बोलकर सुमन वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन सुमन जब खाना बना रही होती है तो उससे कुछ रोटियां जल जाती हैं, जिन्हें देखकर कौशल्या कहती है, बहू तू ये रोटियां हमारे लिए ही बना रही है ना? क्योंकि देखकर लग नहीं रहा कि इंसानों के लिए खाना बनाया है। अरे बहू, तुझे हमसे कोई दुश्मनी है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझे क्या आपसे दुश्मनी हो सकती है? आप सब तो मेरा परिवार हो। वो तो पता नहीं आज कैसे रोटियां जल गई। बहू, मुझसे तो ये जली हुई रोटियां खाई नहीं जाएंगी और अब तो आटा भी खत्म हो चुका है। मम्मी जी, मैं अभी दुकान से आटा ले आती हूँ ना। अरे बहू, अब क्या यही बचा है करने को कि तू बार बार जली रोटी बनाकर खाना बर्बाद करती रहे और हम आटा लाते रहें? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज ही तो रोटियां चली हैं, रोज रोज थोड़ी ना चलती हैं। हाँ बहू, तभी तो मैं आज ही बोल रही हूँ। वैसे तेरी ये जली हुई रोटियां देखकर ना मेरी तो भूख ही मिट गई है। मैं आज खाना नहीं खाने वाली और मुझे नहीं लगता कि घर में कोई भी खाना खाने वाला है। अपनी सास की बातें सुनकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है। तुरंत अपनी माँ शांति से मिलने चली जाती है। अपनी बेटी को घर आया देखकर शांति को बहुत अच्छा लगता है। सुमन बेटा, आज यहाँ तू घर से क्या गई है? घर बहुत सूना हो गया है। तेरे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि तुझे बुला लूं, लेकिन बार बार बुलाना भी तो सही नहीं है ना। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी माँ, मेरा भी वहाँ मन नहीं लग रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तू कुछ परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना? वहाँ किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो बता मुझे, मैं बात करती हूँ उनसे। माँ सब ठीक तो है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि आप बहुत अच्छी रोटियां बनाती हो, तो बस उनका मन हो रहा था आपके हाथ की रोटियां खाने का। तो मुझे लगा मेरे ससुराल वाले आपके हाथ की रोटियां खाने के बारे में इतना बोल रहे हैं, तो एक बार उन्हें खिला ही देती हूँ। हाँ चल, ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं अभी बना देती हूँ। वैसे भी खाने का टाइम तो हो ही रहा है, जल्दी से बनाकर तुझे दे देती हूँ, ताकि तू भी जल्दी से अपने घर चली जाए। हाँ माँ। शांति जल्दी जल्दी से रोटी बनाती है और सुमन को दे देती है। सुमन के ससुराल वालों को रोटी बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसे ही एक दिन सुमन आटा लगा रही होती है, तभी वहाँ उसके ससुर आते हैं। बहू, आटा लगा रही है? जी पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सबके लिए आलू के पराठे बना दूँ, आपको पसंद है ना? हाँ बहू, पसंद तो है, लेकिन मैं आलू के पराठे नहीं खाता। तू एक काम करना,
अपनी माँ से रोटियां ले आ। जा बेटा, आज तो मैं वही खाऊंगा। जी ठीक है बाबा जी। सुमन अपने ससुर की बात मान जाती है। तभी वहाँ उसकी नंद आती है। भाभी, जब आप अपनी माँ के घर से रोटियां ला ही रही हो तो एक काम करो, अपनी माँ को बोल दो ना आलू के पराठे बनाने को। आप क्या ही बनाओगी यहाँ पे, इससे तो अच्छा है वहीं आपकी माँ ही बना देंगी। और एक काम करो, अपनी माँ को ना फोन करके बोल दो बनाने को, और फिर जल्दी से निकल जाओ ताकि जल्दी जल्दी वापस भी आ सको ना। अरे लेकिन मेरी माँ भी कितना बनाएगी, मैं यहाँ बना तो रही हूँ ना सबके लिए। भाभी, आप बनाओ या आपकी माँ बनाए, बात तो एक ही है ना। वैसे भी मैं तो ये सोचकर बहुत खुश हो रही हूँ कि जब आपकी माँ के हाथ की रोटियां ही इतनी अच्छी होती हैं तो आलू के पराठे कितने अच्छे होंगे। ओहो भाभी, आप देर मत करो, जल्दी जाओ ना अपनी माँ के घर। सुमन को अपने ससुराल वालों के कहने की वजह से बार बार अपनी माँ के घर से रोटी लानी पड़ती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब ये तो रोज का ही हो जाता है। हर रोज सुमन रोटी लेने अपनी माँ के घर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर शांति सुमन से कहती है, अरे सुमन, ये क्या है, एक दिन का तो चल जाता है लेकिन यहाँ तो रोज का ही हो गया है। तेरे ससुराल वाले रोज मुझे यहाँ रोटियां बनाने को बोल देती हैं। मम्मी, मैं क्या करूँ, पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो मुझे भी लगता है कि मेरे ससुराल वाले बहुत गलत कर रहे हैं। रोज आपके घर से रोटी लाने के लिए भेज देते हैं, बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते, लेकिन ससुराल वाले मायके की रोटी खाए जा रहे हैं। हद है ये तो। शांति और सुमन दोनों ही परेशान हो जाती हैं। तुरंत शांति सुमन के घर चली जाती है और सबसे कहती है, माफ करना, वो क्या है ना, मेरे घर पर गैस खत्म हो गई थी और कुछ बनाने को था भी नहीं, तो मैंने सोचा अब तक ससुराल वालों को बेटी के मायके का आटा खिलाया है तो अब मैं भी बेटी के ससुराल का कुछ खाने आ जाती हूँ। लेकिन बहन जी, आप तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीती, तो खाना कैसे खाएंगी आप? ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन पुराने रीति रिवाज में कब तक बंद कर रहेंगे हम लोग। हमें भी तो पुराने रीति रिवाज, घिसी पिटी बातें तोड़नी होंगी ना। वैसे भी आप लोग तो इतने मॉडर्न हैं, आप लोग थोड़ी ना किसी बात के लिए मना करेंगे। हाँ, आप लोगों को तो अच्छा ही लगेगा ना कि आप मुझे खाना खिलाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी हमारे घर पर तो कुछ बना ही नहीं। अरे बना नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगा खाना। कौशल्या बहन जी है ना, राखी दी तो है, दोनों मिलकर बना लेंगी। तब तक मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर थोड़ी बातें कर लेती हूँ। हाँ, क्यों, सही रहेगा ना? हाँ हाँ, सही है सही है। अरे मैं बताना भूल गई, मैं जिस घर पर रहती थी उसके मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा है, तो अब से कुछ दिन यहीं पर रहूंगी मैं। मतलब अब से कुछ दिनों तक, पता नहीं कितने दिन हो सकते हैं, लेकिन अब यहीं पर मेरा खाना पीना होगा। और इतना तो मुझे भरोसा है अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कि मेरे यहाँ रहने से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ जी जी बिल्कुल। अब तक जिस रिश्ते का आदर करते हुए शांति अपनी बेटी की बात मान रही थी, अब उसी रिश्ते का आदर करते हुए सुमन के ससुराल वालों को भी शांति की बात माननी पड़ती है। और उसके बाद वो कभी भी शांति के हाथ की रोटी खाने को नहीं कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।